हेलो दोस्तों, नमस्कार। और दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज टाइप 4 में आज जो है डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न में क्या कर सकते हो, डेसिमल मतलब भिन्न में आज चलेगा दोस्तों टाइप 4। टाइप 1, 2, 3 हो गया है, एकदम डिटेल्स पढ़ा दे रहे हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलिए देखिए सवाल, पहला सवाल देखिए बालक, पहला सवाल देखिए, लगाइए पहला सवाल। एक का है ना, पहला सवाल ये है बालक, 15/16, 16/25, 17/40, 1/3, 1/7, 7/15, 15 कितना 5/6, 7/12, 13/14 को दशमलव भिन्न में बदलिए। मतलब सबको किस में बदलना है? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न का मतलब है बालक, जैसे 1/2 हम कहते हैं भिन्न है, अब इसमें भाग दो दो आएगा 0.5, एक का हो गया बालक दशमलव भिन्न। उसको किस में बदलना है? दशमलव भिन्न में बदलना है ना, क्योंकि ये एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए पहला क्वेश्चन का है 15/16। अगर 15/16 को हम दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो भाग जाएगा नहीं। पहले हम कहाँ बढ़ाएंगे? दशमलव, तो यहाँ बढ़ाएंगे 0, ठीक है बालक। अब कटा दीजिए, 4 से कटा दिया जाए, नहीं 2 से, 2 से कटा दोगे बालक 75 आएगा। अब यहाँ कटा दोगे 8 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा कितना बार जाएगा, 2 से कटा, अब देखिए भाग दो, 8 9 72, बचा कितना आपका 3, 9 8 3 24, मतलब कह सकते हो 0.93 कह सकते हो। इसके आगे भी जाएगा, सही है, इसमें घबराने वाली बात। अब चलिए हम उठा ले रहे हैं 1/3 को। अगर बालक 1/3 को उठाएंगे तो भाग जाएगा नहीं। अब इसमें 0 दशमलव बढ़ाओगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, ऐसे 3 3 आता रहेगा। सहमत हो? सही है। अब इसी तरीके से आप किसके उठा लो, चलिए हम 1/7 को 7/12 को उठा लें। 7/12 को उठाओगे तो भाग जाएगा नहीं, 0 दशमलव बढ़ाओगे तो यहाँ 0 बढ़ाओगे, तो कितना 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और उसके बाद बचा कितना 10, और 12 अट्ठे 96, ठीक है। फिर 12 तिहाई 36, मतलब 0.583 ऐसे आता रहेगा, ठीक है बालक। एक का है दशमलव भिन्न में बदलना है, ठीक है, सही है। नोट करना है, नोट कर लीजिए। अब बाकी आपको घर पे लगा लें, क्योंकि अब इसको या तो हम अलग अलग एक एक क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन कोई दम तो है नहीं, बताना है साथ ही में, ठीक है। तो क्या करना है बालक, तो इसको क्या करना है, इसे बदल लेना है, ठीक है। चलिए, जान है अभी ये भगवान, चलिए ठीक है, हो गया बालक। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब क्वेश्चन लगाइए आप, इसको हो गया नोट, नोट कर लीजिए। बाकी जो छूटा है आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तत्काल, ठीक है। अब सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बनता कैसे सवाल। 100 + 20 + 5 + 6/10 + 7/100 + 8/100 को दशमलव भिन्न में लिखिए, ये सवाल है, बोलो। ये सवाल है, बोलो कितना है। देखिएगा, आप लोग जोड़ोगे कल, आज तो आप लोग जोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि बालक ये कितना है मेरे दोस्त, 100 है, उसके बाद कितना है 20 है, उसके बाद कितना है 5 है, और प्लस, अब 6 में अगर 10 का भाग दोगे 0.6 आएगा, प्लस 7 में अगर 100 का भाग दोगे तो कितना आएगा बालक, 0.07 आएगा कि नहीं, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा ना। अब इसके बाद 8 में अगर भाग दोगे तो 0.008 आएगा, इस बात से सहमत हो। और देखिएगा
100 प्लस 20 120 प्लस 5 कितना 125। 125 तो पूर्णांक में आएगा, कोई रोक नहीं सकता। हे बालक, तो 12 दशमलव यह है तो कैंसिल हो गया, 27 से भी कैंसिल हो गया, यही दो बचा है। दो ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गए। अब इसको जोड़ोगे 125 प्लस, सही है, 125 प्लस, अब इसको जोड़ दोगे 678 आ जाएगा, कितना 0.678। ठीक है, ये जुड़ेगा दोस्तों, ये 25.678 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर बच्चों की तरह जोड़ना है, एलकेजी यूकेजी की तरह, हे बालक कितना है 100 है, फिर 20 है, फिर कितना है 5 है। अब जो दशमलव लगा है तो इसके नीचे क्या लगेगा, देखिए 0.6 ऐसे लिखोगे। अब ये वाला जो है 0.0 नीचे रहेगा, 0.7 ऐसे लिखोगे, और 0.008 ऐसे लिखोगे। अब जोड़ोगे 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ बालक 5 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, दशमलव नीचे ऐसे लगा दीजिए। सही है। ये नन्हे मुन्ने बालक जोड़ते हैं, आप लोग तो बड़े बुजुर्ग हो चुके हो। हाँ सही है। अरे हाँ, ये नहीं जो लाइफ का जो होता है हाफ एंडिंग तो हो ही चुका है। हाँ, अब आप कहो कभी हमारा कितना दिन बीता है, 4 दिन की जिंदगी अब जिए जा रहे हैं, तो आपकी मर्जी, लेकिन आधा टाइम तो बीत चुका है बालक। सही कह रहे हैं। चलिए, हो गया। ये जोड़ है एक प्रकार का दशमलव वाला। अब आप कितना जल्दी जोड़ ले रहे हो बालक, यही माने रखता है। चलिए, हो गया। मिटाया जाए। देखा, एक सवाल और मिल गया। सवाल नहीं मिल गया है, हाँ, 0.7 और का है, देखिए 0.7 एक कामा है, 0.65 कामा, 0.280 मतलब 1.756, फिर का है बालक 8.358 को साधारण भिन्न में बदलिए। ये बताइए, दशमलव बाद जो अंक रहता है उसको हम तोड़ के गिनते हैं, जैसे 1.756 गिनेंगे, ना कि 756 गिनेंगे। सहमत हो? हाँ। अब इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 0.7 को हम लिख सकते हैं 7, और दशमलव हटाओगे बढ़िया से लिख दें, सुंदर एकदम। देखिए 0.7 है ना, अब बालक किसको लिखेंगे 7 है, दशमलव हटाओगे तो नीचवा का आ जाएगा 0। सही है। अब इसी तरीके से 65 को देख लीजिए दोस्त, 0.65 है। अब देखिएगा 65 तो लिख दो, लेकिन कितने अंक बाद दशमलव 2, तो नीचे का होगा 00 मतलब 1, हो ना। अब कटाओगे, कटेगा 1 किससे, 5 से, 13 पचे 65, 20 पंजे 100, कितना 13/20। सहमत हो बालक? 13/20। डाउट है किसी को? हाँ। अब इसी तरीके से इसको कहा है आपको बदल लेना है। ठीक है, बाकी बदल लोगे ना, नोट कर लीजिए, बदल के कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिएगा। हो गया बालक? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। लास्ट वाला इसको बता दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है बालक। एक देखिए 8.357 है, 8, और उसके बाद है दशमलव, देखिए 8 है, ऐसे डायरेक्ट ही लगाओ यार। अब 8 है तो है दशमलव हटाओगे तो निचवा का हो जाएगा 1, 1 2 3 0, जितने अंक बाद दशमलव उतना 0 नीचे बढ़ा देना है। अब जो कटे कटा दीजिए, जैसे हम कह दें 1.25 है, 1 दशमलव हटाओगे तो निचवा का 2 0 बढ़ गया, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5/4। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कोई भी परेशानी हो तो कॉल कीजिए। सही है।
हो गया, आगे बढ़ा जाए। सात प्लस 0.007 प्लस 7.0 और प्लस 7.07 बराबर क्वेश्चन मार्क। जोड़ है दशमलव का, ऑप्शन बी। बोलो। बी, चलिए बहुत सही। देखिएगा, अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा 70.7 है, तो पहले हम लिखेंगे 70.7। अब इससे छोटा जो रहेगा 7.07 है, तो हम लिखेंगे 7.07, क्योंकि दशमलव नीचे ही होना चाहिए। अब देखिएगा, अब इससे बड़ा का है बालक 7 है, तो हम 7 कैसे लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, उसके बाद कितना है बालक, है देखा 0.007 है, 0.007 ये बालक। अब देखिए, यहाँ हम दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा सकते, कोनो दिक्कत ना आएगा, ठीक। और यहाँ 0 बढ़ा सकते, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको जोड़ोगे, ये कितना है 4 है, देखा कितना है, नहीं 7 हो गया, ऑप्शन गलत होगा। ये कितना आएगा 7 आएगा, ये कितना 7 आएगा, ये कितना आएगा 7 आएगा, 0.77 14 है, कितना इतना 84.77, ठीक है बालक। ऑप्शन नहीं है ना, चलिए ऑप्शन ही बना लीजिए। हो गया 84.777, ठीक है, ऑप्शन नंबर यही करेक्ट है, ठीक है बालक। चलिए हो गया। इसमें का सीख मिली, दशमलव जो दशमलव नीचे रहेगा, अब इसके इधर आप 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 बढ़ा दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके इधर आप 0 बढ़ा दो जोड़ने के लिए, कोनो दिक्कत नहीं है बालक, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ाया ही जाता है, अब है 7.00 हम नहीं बढ़ाएं जोड़ने के लिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए, रेकरिंग नंबर है बालक 0.4 पर बार है, और 0.43 पर बार है, 0.678 पर, मतलब एक है बार को साधारण भिन्न में बदलिए। किस में बदलिए बालक, साधारण भिन्न में क्या करना है, बदलना है। हाँ, शाबाश शेर। अब क्या करना है, पहले आपको ये समझना है बालक, रेकरिंग नंबर ऐसे रहता है, मतलब जेका कहा जाता है बार, और ऐसे ही रहता है बालक का लाइन ग्राफ, मतलब नहीं लाइन ब्रैकेट, मतलब रेखा कोष्टक, ऐसे ही रहता है। आप कैसे पहचानोगे ये बार ग्राफ है, मतलब ये रेकरिंग नंबर है, मतलब कह सकते हो कि बार है कि ये रेखा कोष्टक है, ये कैसे आप पहचानोगे, कैसे, कोई बता सकता है हमें? ऐसे तो ये भी बन सकता है, ये तो ये रेखा कोष्टक माना जाएगा, क्या रहता है, आप सीधी भाषा में कह सकते हो कि जब रेकरिंग नंबर आएगा, मतलब बार ग्राफ, मतलब बार आएगा, रेकरिंग नंबर बार आएगा, तो बाला की कोई कुछ भी आ सकता है, 0.33 ऐसे कर आएगा, लेकिन जब आप रेखा कोष्टक आएगा, बीच में एक चिन्ह जरूर लेके आए बालक, ऐसे, ठीक है, बीच में एक चिन्ह लेके आएगा। अब यही चीज अगर है 0. हम ऐसे कह दें, ऐसे -0.2 है, ऐसे, ये क्या हो गया, रेकरिंग नंबर का हो गया, बार हो गया। लेकिन यही चीज एक बीचों में एक सिंबल देख ऐसे डायरेक्ट कर दें, ये क्या हो जाएगा बालक,
रेखा कोष्ठक। ठीक है, जैसे हम कह दें ना, थोड़ा समझिए, जैसे कह दें -8 प्लस कितना 9 है ऐसे। ठीक है, और कह दें 8 और प्लस 9 -8। अब बताइए इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? नहीं, इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, और इसका, हाँ, अब इसको सॉल्व करोगे, ये प्लस में माइनस में है तो बालक एक आएगा। है ही देखा, इका पहले रेखा कोष्ठक हल हुए, एका हल करोगे कितना आएगा? 17 है ही माइनस चिन्ह। समझ में डाउट है? ये है रेखा कोष्ठक। कहाँ पे ये माइनस रहता, यही माइनस रहता तो यहाँ आता -1 माइनस गुड़े 1 माइनस प्लस हो जाता, +1 में हो जाता। ठीक है, हाँ, जैसे अब होगी ना, अब बालक जब इसको सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, अब यही तब चिन्ह गुड़ा होगा, माइनस गुड़े माइनस +1 नहीं हो जाएगा। सही है, काहे को कोष्ठक है ना, बस ऐसे साइड ना लगा के ऊपर लगाया गया है। ठीक है बालक, चलिए, बहुत तेज हो ऊपर वाले कृपा से। अब देखिएगा, ये जो बार है बालक, रेकरिंग नंबर है, जो बार है सबको पता है कि निचवा का लगा दीजिए, 9 लगा दीजिए, लेकिन ये 9 आता कहां से ये पता है? यही पता करना है आपको। ठीक है, अब जिसको भी पूछोगे वो सब बताएंगे बालक, जितने पे रेकरिंग नंबर लगा उतना निचवा 9 लगा दो, लेकिन ये 9 कहां से आता है पहले आप ये जानिए। देखिएगा, हम कह सकते हैं, और एक बात ये जान लीजिए, काहे बिना बार वहां लगाया जाता है। देखिएगा, काहे बिना, जैसे हम कह दें 3 में अगर हम 20 का भाग देंगे तो 3 छक 18, ये बालक 3 छक 18 होगा, 0 उतार, मतलब 2 आएगा ना। अब यहां दशमलव बढ़ाओगे 0 आएगा, फिर 3 छक 18, 3 छक 18 बचा कितना? 2। अब फिर 0 बढ़ाओगे, फिर 3 छक 18, फिर कितना? 2, फिर बालक 0 बढ़ाओगे, फिर 3 छक 18, मतलब ऐसे इनफाइनाइट तक आता रहेगा। इसी को हम शॉर्ट भाषा में लिख देते हैं 6.6 पर बार, मतलब कह सकते हो 6 ऐसे इनफाइनाइट तक आता रहेगा। समझ में आए कहां से आया है? क्लियर है? अब पता लगा कि आप ये पता ही नहीं, ये काहे कुपड़ा लगा देते हैं, ये आता कहां से पहले ये जानिए। इसमें भाग दोगे 6.6 आता रहेगा, तो यही हम कहेंगे 6.6 पर बार, मतलब 6 कटेगा नहीं, ये इनफाइनाइट तक आता रहेगा। समझ में आया? चलिए, हाँ, ये वाला। अब इसको हम कह सकते हैं बालक, इसको हम कह सकते हैं, देखिए यक्स बराबर हम लिख सकते हैं 0.444444 डैश 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 इनफाइनाइट तक कह सकते हैं ना। अब दोनों पक्षों में 10 का गुणा कराने पर या कराने पर 10 का गुणा करने पर, ठीक है बालक। अब दोनों पक्षों में 10 गुणा करा दोगे, ये कितना हो जाएगा? 10 यक्स, ये कितना हो जाएगा? 4.4444 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। सही है, ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है बालक, समीकरण कह सकते हो 2 में से 1 माइनस करने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 माइनस करने पर 2 वाला का है 10 यक्स बराबर 4.4444 डैश 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 इनफाइनाइट तक। और पहला का है यक्स बराबर 0.4444 कहाँ तक? डैश डैश इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हे बालक, इतना तो कैंसिल घट जाएगा, कहीं 0.44 इनफाइनाइट तक नीचे है और ऊपर दोनों है ना। और देखा
देखा एक माइनस m1 घटा दोगे तो यही कितना आ जाएगा 9x बराबर कितने के 4 के। तो हे बालक तो x बराबर 4/9 यहाँ से 9 आता है। ठीक है। अब एक सीधी सीधी भाषा में कह सकते हो जितने अंक बार रहेगा उतना निचवा 9 रहेगा। समझ में? छापो तुरंत। मैथ घोट पिला दें। समझ में आया कहाँ से आया 9? का आकाश बहुत तेज बालक हैं हमारे सब बच्चे। हाँ चीजें क्लियर हुई ना? रेखा कोष्ठक बार वो काहे बिना बार लगता है, सब चीज बताएंगे, उतलाइए मत। हम हैं तो गम किसका। हो गया? नोट करिए, छापिए फटाफट। नोट्स बनाते चलिए सब ऑनलाइन वाले बालक। हो गया? चलिए अब देखिए लगाना कैसे। लगाना तो है आपको डायरेक्ट, समझ रहे हो ना? लगाना है कैसे डायरेक्ट। देखिएगा बालक, देखिएगा जैसे है पहला सवाल है 0.4 पे बार है, इसको लिख सकते हैं 4/9। कितना? 4/9। इसी तरीके से बालक यहाँ कितना है 43 है ना, 0.43 पे बार है ना, तो इसको लिख सकते हैं 0.43 पर बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 43/99। ठीक है बालक। अब इसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं बालक, ओका छोड़ा जाए ओका लगावत जाए, ओका लगावत जाए। जैसे लिख दिया जाए 0.66 पे बार है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 66 कितना 99। अब जो कटने लायक रहे उसको कटाया जाएगा, 3 से कटे 11 से, 11 छक 66, 11 9 99 कटे, फिर 2 से 3 से, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 2/3 आएगा। समझ में आया? जो कटने लायक रहे उसको क्या कर देना है, आपको कटाना है। ठीक है बालक। अब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसमें या चुटपुटिया सवाल 2-4 डालें, उससे कहा है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा दें, कहानी खत्म इस टाइप की। बोलो सही है बालक? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा इसमें भी ऑप्शन नहीं दिए हैं, ये भी सिखाने के लिए। 0.47 पर बार है, 0.3 पर बार है, 0.679 पे बार है, तो को साधारण भिन्न में बदलिए बालक। है पुराना वाला सवाल बन जाएगा यार, इतना ज्यादा। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात है नहीं, लगाइए जाने। चलिए कितना आएगा 47/9। शाबाश शेर, बहुत सही और बढ़िया। हाँ अब देखिएगा, पहले इसको हम बेसिक लगा दिया जाए,
देखिएगा 0.47 पर बार है। अब यही सवाल हाई कोर्ट में पूछा था। हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट पेपर जो हाल फिलहाल में हुआ 3-4-5 महीना पहले, उसमें पूछा था। अब जान सकते हो आप लोग कितने तेज बालक हो। हमें करना क्या है, हम यक्स बराबर लिख सकते हैं 0.477777 इनफाइनाइट। ठीक है, सिर्फ 7 पर बार है, 7 बार 7 का जाएगा अनंत बार। अब दुई कंडीशन है, हम किससे गुणा कराएंगे पता है, पहले 10 से गुणा कराएंगे। किससे गुणा कराएंगे? 10 से। दोनों पक्षों में बालक 10 से गुणा कराने पर ये कितना हो गया, 10 यक्स। ये कितना हो जाएगा, 4.7777 इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब इसमें घटाओगे तो कटे ना, यही हमें यही इनफाइनाइट वाला कटाना है, कहें कि इनफाइनाइट में भी 4 बाकी है। सही है। अब हमें क्या करना है, अगर हम समीकरण इसको 2 रखेंगे, इसको समीकरण 1 इसको 2 रखेंगे तो कहाँ घटे, तो 4 इधर ही है ना। हमें ऐसा समीकरण फिट करना है कि 4 उस पलटा चला जाए, उधर चला जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर गुणा कराएंगे 10 से, तो 10 दहम्मा 100 बराबर, इसमें 10 से गुणा कराओगे बालक 4 है दशमलव इधर खिसा का कितना, 47.7777 ऐसे आता रहेगा इनफाइनाइट तक। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर हे बालक 100x बराबर कितना है, 47.7777 पे कहा इनफाइनाइट तक। उसी तरीके से देखिएगा इधर कितना है बालक, 10x बराबर कितने के, 4.7777 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बालक हेत कैंसिल हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि जब पहले में से घटाओगे चिन्हों परिवर्तन हो जाएगा तो कैंसिल होगा। अब बालक इसमें 100x में से ये 10x घटेगा, और ये तो कैंसिल हो ना, 100x में से 10x घटे बचा कितना, 90x बराबर 47 में 4 घटे कितना, 43। तो x बराबर, ठीक है, तो बालक x बराबर 43 बटा कितना, 90, 43 बटा 90 आएगा। ठीक है, ऐसे लगेगा, आया। तो कैसे 47 बटा 90 का 9 उनका देखा, ये पूरा पाषाण काश पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आज तक समझ नहीं पाए पढ़ना कैसे है, सिर्फ गांव डरवा रहे हैं बच्चों को। हो गया, नोट करिए। अब दोनों चीज बेसिक्स क्लियर हो गया ना। अब सवाल देखिएगा, फन सवाल लगाएंगे, लेकिन ये चीज क्लियर होना जरूरी था। अब इसको लगाओगे, ऐसे बेसिक थोड़ी लगाना है, इसका एक मेथड बता देंगे, देखते उत्तर की प्राप्ति। ठीक है बालक, देखते उत्तर की प्राप्ति। मिटाया जाए, छप गया, नोट्स बनाते चलिए धमाकेदार। हाँ, और का जो होगा देखा जाएगा। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, यही आपका औजार है, हथियार है। जब पेपर देने जाने लगोगे बालक, यही देख रिवीजन कर लेना है। जब पेपर देने जाने लगते हो तो आपके पास नोट्स ही नहीं रहता, रिवीजन क्या करोगे। बोलो, अगर हम कहें आपसे समबाहु त्रिभुज का एरिया का होगा, क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सब कितना देखना। आज हम देखते रहे, एक वीडियो आया था जीएस वाला, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल तो यहाँ से पता नहीं है।
और जीएस वो था ट्रिक याद कर रहे थे। शाबाश शेर, हम कहे यार वे बुद्धि के मनई इतना बड़ा होकर ट्रिक याद कर रहे हो, एक फार्मूला छोड़ के याद कर पूरा क्वेश्चन उसी फल होगा हमेशा के लिए ना। पहले देखा बेबुद्धि का आदमी, इसी के लिए कहते हैं पहले जानकारी। अब तुम्हें समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल अगर पूछा जा रहा है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का होगा करीब 3/4 भुजक स्क्वायर होगा, ये चाहे जो आएगा फट से। अब लोग उसका देख रहे हैं, बना बना के याद कर रहे हैं, कितना याद करोगे यार, वो सब याद ना, इसे दिमाग, इसे पढ़ लो और इसे पढ़ते रहो, 1 2 3 राउंड पढ़ोगे ना तो दिमाग में फिट हो जाएगा। जब आप जाओगे एग्जाम, ऑप्शन देखे ना खुद ही पता चला आपके वाला है। इसी तरीके से होता है, इनाय रटा रटा जाता पता नहीं पता नहीं पता नहीं किसका किसका नाम लेके यार बहुत बहुत बताते हैं। हम देखी तो तब हमारे हंसाई छोटे देखा पहले। और लड़का तुरंत लिख लेंगे। तुम कितना लिखोगे यार बताइए हमें, सही से बताना कितना लिखोगे। हाँ कोई कोई है दिमाग में फिट हो गया, हम मानते हैं, कोई कोई कंसेप्ट फिट हो गया हम मानते हैं, लेकिन जो है ये सब क्या करना है, आपको पढ़ना है, याद नहीं करना है। याद कौन कर पाएगा यार, आपको पढ़ना है। 2 3 राउंड 4 राउंड जब पढ़ोगे की चीज ना तो दिमाग में खुद ही फिट हो जाएगा। सही कह रहे नहीं? और लेकिन तुम लोग एक बार पढ़ ले तो फिर पूरा पासवर्ड कॉलम खोलोगे, बंद कर दिए वो पढ़ लिया एक बार, उसको बार बार रिवीजन किया जाता है। कोई भी चीज अगर 22 दिन कोई भी पढ़ के अगर 22 दिन के अंदर आप रिवीजन नहीं करोगे आप भूल जाओगे, एकदम दिमाग से फिट हो जाएगा, एकदम दिमाग से निकल जाएगा का रहा का नहीं। उसको बार बार रिवीजन करो। अब है मैथ हम लोग थोड़ी इसलिए आ रहा है कि बहुत तेज है, इसलिए आ जाता है कि बार बार वही पढ़ाना पड़ता है। हाँ कुछ चीजें नई चीज रहा तो जुड़ जाता है, और आते आते रिवीजन मतलब प्रैक्टिस करते 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 ज्यादा तेज हो जाते लोग। ऐसा लगा था जब सवाली आप देते हो तो ये वाले सवाली तो ऐसे था, कहाँ से, प्रैक्टिस से ना। अब थोड़ी है कोई आया घुटी ऐसे मुँह उठाए से पिला दिया आने लगा, सब प्रैक्टिस का खेला है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिएगा बालक, ये है बेसिक मेथड, ये है बेसिक मेथड। अब आपको लगाना कैसे है, डायरेक्ट डायरेक्ट। अब देखिए बेसिक तो आएगा हमेशा, अब डायरेक्ट वाला मेथड जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे है 0.47 पे है बार, हो गया। अब सही है ना। अब क्या करना है, हम 47 को ऐसे लिख लेंगे, कौन सुनवाई नहीं, लिख लेंगे। और उसके बाद जिस पर देखिए बार नहीं है और दशमलव किधर है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे बटा, और जितने बार है उतना 9 लिख देंगे, जितने बार नहीं उतना 0 बढ़ा देंगे। अब 47 में से 4 घटाओगे 43 बटा कितना, 90। ये है कंसेप्ट, ऐसे लगाना है। आज इसकी धमाकेदार ट्रिक पड़ेगी ये, ठीक है, लगाओ। फिर समझा दें एक बार और। हाँ दूसरा वाला बता रहे हैं, 900। गलत मत बताना बालक, हो गया, नोट कर लीजिए। देखिएगा अब करना क्या है बालक, अब अगर हमें इसको मतलब बताना है 0. कितना 34 नहीं 437 पे का है बार है, ठीक है। पहले कुछ मत करिए, 437 ऐसे लिख लीजिए, 437 लिख लीजिए बालक। और जितने बार नहीं है, 4 और 3 बार नहीं है, तो यही 4 3 मतलब 43 यही घटा दीजिए, सही है बालक। अब देखिएगा जितने बार है उतना 9 लिख दीजिए, और जितने बार नहीं है देखिए जितने बार नहीं उतना 0 बढ़ा दीजिए, बस। अब घटाओगे इसमें से तो 394 आएगा, सही से बताना, बटा कितना 900। कटे लेकिन कितना, 2 से, अगर 2 से कटाओगे बालक ये कितना आएगा, 450। अब इसको 2 से कटाओगे, 2 1 2, 2 9 18, 2 7 14, बालक कितना 197 बटा 450।
हो गया। इसका अब आप लोग बताइएगा कितना आया। 9000 9,000 ना। हाँ सही है। अब जितना कटे उसको क्या कर ना, जितना कटे उसको क्या कर देना है, कटा देना है। ठीक है बालक। अब इसका आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 9900। हाँ कहे बिना देखिए, दो अंक बार है ना, तो नीचे 99 और 2 अंक बार नहीं है और 00। ठीक है 9900 सही है, मतलब 9900 सही बालक। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तो सीख गए हो ना। चलिए चलिए बालक देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एक क्वेश्चन लगाइए। एक 1.37 भिन्न में बदलें। 1.37 नहीं, 1.37 जो है 7 पे बार है तो भिन्न में बदलिए 1.37। ठीक है। अब एक का हम कई तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका ये लिख सकते हैं, एक सही 37। अब भाई बता रहे बालक कौने बार ना है, 3 पे 3 घटा दो, जितने बार बा उतना 9, जिसपे बार है उतना 0। एक सही घटाओ कितना है यार, 34 बटा कितना 90। सही बालक। अब एक सही 34 बटा 90 आंसर में है ना बाटे ना। अब एक गुड़ा एमन ऐसे गुड़ा करा दोगे तो एमन गुड़ा करा दोगे तो कितना 90 जोड़ दोगे 124 बटा 90। 124 बटा 90 है कहीं पे। ये गलत लिखे हैं ऑप्शन। ऑप्शन देखिएगा, या तो रहेगा एक सही 34 बटा 90 या तो रहेगा 124 बटा 90। सही है बालक। ऑप्शन मत जाइए, ऑप्शन यही दोनों रहना चाहिए चाहे जो। ये सही बटा में है, एक है भिन्न। हाँ जब ऐसे आएगा ये कटेगा, कटे कैसे, 2 से 2 कटे कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूना 4, ये कितना आएगा 45। तो 62 बटा 45 ये भी है ऑप्शन में नहीं है, जाने दीजिए गलत लिखे हैं ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। सवाल कंटेंट सही होना चाहिए बस। सही बालक। ये दोनों ऑप्शन चाहे जो रहेगा ऑप्शन में, ये वाला भी रह सकता है, ये वाला भी रह। ये सही बटा में है और ये कौन है, भिन्न में है। सही बालक। चलिए ऑप्शन यार गलत कर देते हैं। देखा वही सवालिया है का, फिर नहीं दोनों है। अब देखिएगा 1.37 पे बार है बालक, इसको कैसे लिखेंगे, एक सही 37 बटा 99 इतना है ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। ये भी सही है और का सही, एमन गुड़ा कराओ 99 जोड़ दोगे कितना 136 बटा 99, ये भी सही है। सही है बालक, ये भी सही है। ये का है, भिन्न में है। हाँ और कौन भिन्न है, अनुचित भिन्न। साधारण सही है लेकिन साधारण कौन भिन्न है, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में अंश का होता है बड़ा होता है, हर छोटा होता है। ठीक है, ये मिश्रित भिन्न है। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है एग्जामिनर कैसे दे रहा है। ठीक है, सही है कि नहीं, अपने हिसाब से आप नहीं लागू कर सकते। चलिए 10 क्वेश्चन पहुंचा दे आज, हो गया। अब क्वेश्चन आप सॉल्व करो, देखिएगा। अब इसको देखिएगा, इसको डायरेक्ट ही हम काल देखिए 108 दशमलव कितना 3, 1 2 पर बार है। एक का लिखेंगे 108 सही, 108 सही हे बालक। इसको क्या लिखोगे 321 माइनस कितना 3 और बटा कितना 99 और हे एक अंक बार 90। क्लियर है बालक। अब लिखेंगे कितना 108 सही, अब इसको घटाओगे 318 बटा कितना 990। मैच किया कहीं पे ना, मैच करे हेवा हो गया। सही है, कटाया नहीं गया है। ठीक है बालक। हाँ बस हो गया, एक सवाल और 10 क्वेश्चन हो गया बालक।
साधारण भिन्न में बदलें। क्या है देखिएगा 0.0031 पर बार। अब सुनिए एक हम नंबर सिस्टम भी पढ़ाते हैं। हाँ यार नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे और बेटर रहेगा, घबराइएगा मत, नंबर सिस्टम भी चलता है। अब इसको हम लिख सकते हैं कितना बालक है, देखा पहले तो लिखेंगे कितना 31 का बालक, 31 में से का घटेगा सिर्फ 3 घटे और बटा 1 पे बार है और 1 2 3 अंक 1 2 3 बोलो तो कितना, बोलो बोलो 28 बटा कितना 9 और 000। इतना मैच किया ना, मैच करे कटेगा शायद देख लो कटेगा, काट 4 से 4 सते 28, 4 से कितना 2250। ठीक तो 4 बटा 2250 है, अरे 7 चौक 28 ना, हाँ 7 चौक 28। चलिए मिटा के लिख दे रहे हैं, यहाँ रहेगा बालक का 7 बटा कितना 2250। ठीक है, डाउट है बोलो बालक, क्लियर है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी थोड़ा क्वेश्चन 2-4 बाकी है, टाइप 5 में है, टाइप 5 बाद समाप्त हो जाएगा तब का लगा दे, बोलो सिंपलीफिकेशन। पहले छोटे छोटे चैप्टर पढ़ा दिए जाए, फिर आ जाएंगे हम उधर काम समय चाल समय। जब काम समय चाल समय लगेगा क्लासें तब लंबी खींचेंगी, टाइम लगेगा कम से कम 20-20 दिन। अरे वो वाला पढ़ाया नहीं जाता है कि दूठ चुटपुटी सवाल बताए समाप्त, पूरा हर चीज़ें हर टाइप बताया जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।